तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई वो आपकी कब हुई थी दोस्तों। चलिए जवाब दीजिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है 1929। क्या जवाब बनेगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, 16 जुलाई 1929। याद रखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धान में खैरा रोग जो होता है या खैरा वाली बीमारी होती है वो किस कारण से होती है। तो खैरा बीमारी होती है आप जस्ते की कमी अर्थात जिंक की कमी से होता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तेजाब वर्षा अर्थात जो एसिड रेन होती है ये पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो भाई क्यों होती है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो उद्योग है यातायात के उपकरण है उनसे क्या होती है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये गैस मिलने से क्या होती है? एसिड वर्षा होती है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी हो, मकान हो मछली हो कोई भी हो, बहुत समस्या होती है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला साइमन कमीशन भारत जो आया था पहली बार कब आया था? साइमन कमीशन दोस्तों गठन तो इसका हुआ था 1927 में, लेकिन ये आपके आया था 1928 में भारत में। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेजी थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। और इसका जोरदार क्या हुआ था? विरोध हुआ था। ऑप्शन बी बनेगा। अगला अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपके लखनऊ में। दोस्तों कहां पर? आपके लखनऊ में की गई थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। यहां पर आपसे दिया गया है कि व्हिटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्हिटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये वन्य जीव संरक्षण, किसमें? वन्य जीव संरक्षण। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों मुगल सेना में जो चिकित्सक नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बर्नियर को। किसे किया गया था? बर्नियर एक फ्रांसीसी था दोस्तों। ये फ्रांसीसी यात्री था, पेशे से चिकित्सक था, है ना, और शाहजहां के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ पर याद रखिए इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ना, किससे है और ये किसके चरण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके ओजोन परत से। दोस्तों किससे? ओजोन परत से है। इसको जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जिसे गिरब्रज भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और बिंबसार ने दोस्तों याद रखिए कि आपका जो मगध की स्थापना किया था वो हर्यक वंश के बिंबसार ने किया था, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर दिया गया है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो आपके कौन है? कपास उद्योग। तो दोस्तों कपास उद्योग जो कि कहेंगे भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि, भार सम मूलक। यहाँ पर देखिए कच्चा उद्योग जो है ये कह सकते हैं कि इसका जो मूलक है वो मतलब भार ह्रास नहीं होता है। इसका भार का जो भार जो होता है ह्रास नहीं होता है ना। आप देखते होंगे जो भी रजाई होती है तो उसको नई में पुरानी कर देते हैं, पुरानी मतलब एक प्रकार से इसमें भार जो होता है वो ह्रास नहीं होता है। इसको ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तार है? दोस्तों ये जो आपका है कौन सा? बांदीपुर। दोस्तों ये जो बांदीपुर है ये आपके तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है दोस्तों? यहाँ पर आपका ये नानक का है दोस्तों। इन्होंने बिल्कुल सही बात की है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला अधिकांश मौसम संबंधी जो आपकी घटनाएं होती हैं किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? वायुमंडल में 5 परतें होती हैं जिसमें से पहली परत होती है आपकी क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही आपके अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरी पार्ट होती है कौन सा? समताप मंडल, जिसमें से ओजोन परत पाई जाती है। अगला विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे लेक सुपीरियर, जो कि आपके यूएसए में है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये मीठे पानी की झील है। इसका विस्तार कनाडा और अमेरिका में है। अगला है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च दरी, मतलब गिर कम रहे हैं, मर कम रहे हैं, लेकिन बढ़ ज्यादा रहे हैं। आप देखते होंगे कि 108 कौन सी एम्बुलेंस चलती है कि थोड़ा सा महिलाओं में अगर पेट में पीड़ा होती है तुरंत फोन करो, घर पे आती हैं। वहां से लेके स्टार्टिंग से लेकर दोस्तों, है ना, हर एक सुविधाएं दी जाती है ताकि मातृत्व क्षमता क्या हो, जो दर है वो बढ़े घटे ना, है ना। मतलब कह सकते हैं मरे ना कोई बच्चा। तो दोस्तों यहाँ पर मरने वालों की संख्या कम है लेकिन यहाँ पर बढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकांश जो अधिकतम जनसंख्या वाले घनत्व
यहाँ पर न्यूनतम न्यूनतम कहाँ का है तो आपके ललितपुर का है, और अधिकतम कहाँ का है तो आपके गाजियाबाद का है दोस्तों। ठीक है, ललितपुर में 242 है और गाजियाबाद में है 3971 है दोस्तों। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो यहाँ पर देखिए आपका जो गौतम बुद्ध नगर है ये अधिकतम है और श्रावस्ती क्या है, न्यूनतम है। अगला है नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ पर है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र दोस्तों ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है तो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसमें एंथ्रेसाइट कोयला जो कि सर्वोत्तम कोयला होता है माना जाता है, यहीं पर होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों जो कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी, भाग 9 में आता है, अनुच्छेद 343 में आता है। तो यहाँ पर ये सरकार की 3 श्रेणियां हैं। लक्षण गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय देना है। जिला परिषद में के सदस्य के रूप में कुछ संसद भी होते हैं, तो इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला पंचायती राज जो विषय है दोस्तों किस में आएगा तो आप कहेंगे ये राज्य की सूची में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संविधान के संशोधन द्वारा आपके जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो आपके प्रारंभ में नहीं थे लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। प्रारंभ में 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब दोनों लोग ना हो तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो बैठ पाएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यह अनुच्छेद 70 में कहा गया है। अगला है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे। इंद्रधनुषी क्रांति जवाब देते रहिए फटाफट, लाइक शेयर भी तो कर दिया करिए। आप अभी जितने लोग जुड़े हैं भाई सभी लोग लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। आप ही लोगों को भरोसा है भाई, आप लोग रेगुलर स्टूडेंट है और आप लोग ही तो लाइक शेयर करेंगे, आप लोग ज्ञान लेंगे तो आप लोग ही तो है ना। तो लाइक शेयर सभी लोग दबा के करिए, शेयर करिए दोस्तों। हर इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों याद रखिएगा ये आपके उपरोक्त सभी अर्थात हरित क्रांति है, यहाँ पर श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, क्योंकि इंद्रधनुषी क्रांति पूछा गया है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। वो क्रांति अलग होती है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, पीली क्रांति तिलहन से है, वो चीज अलग है। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहा है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। दोस्तों यहाँ पर रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ना, ये जो लागू की गई थी ये किसके द्वारा लागू की गई। तो 125 को ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रियायाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका आंसर आपका होगा वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, 126 ऑप्शन ए हो जाएगा। होलोग्राफी कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं होलोग्राफी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा होलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये परत होती है रजत परत। मतलब थर्मस बोतल की बनावट इस प्रकार होती है कि ताप के संचरण की चालन व संवहन विकरण क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती है ना। तो थर्मल के अंदर की उपस्थिति जो द्रव होता है काफी समय बाद भी उसी ताप में भरा रहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है। तो दोस्तों टमाटर में होता है लाइकोपिन। क्या होता है, लाइकोपिन होता है। अगला नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो आप कहेंगे नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइएगा 123 नंबर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका से हो जाएगा CaSO4 इंटू यहाँ पर क्या है इंटू H2O, क्योंकि आपको मालूम है कि हाफ H2 होता है लेकिन 2 का गुणा यहाँ पर किया गया है तो 1/2 वाला हट गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। वैसे हाफ H2 होता है लेकिन स्टार्टिंग में 2 का गुणा कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। क्या, हाइड्रोफाइट जो होता है एक जलीय पौधा होता है, ये जल में उगने वाली एक वनस्पति है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स आप जानते हैं, जेनेटिक्स मतलब होता है आनुवंशिकता और जो विचरण होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर, जेनेटिक्स से संबंधित होता है जो कि आपके जो आनुवंशिक होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अगला लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक जो विचरण होता है ये कैसे होता है दोस्तों। तो दोस्तों जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से। मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दूसरा दिया गया है कि धान की खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों धान की खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, मीथेन दोस्तों। क्या बनेगी, मीथेन बनेगी दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका है मीथेन भी होगी और इथेन नाइट्रोजन कहीं ना कहीं सभी निकल सकते हैं। कुछ मात्रा ज्यादा से ज्यादा मीथेन होती है लेकिन कुछ मात्रा में इथेन भी होती है और जो वायुमंडलीय गैस नाइट्रोजन होती है वो भी होती है। इसका ऑप्शन डी लगाइएगा, ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है ना। वैसे अगर पूछ लेता सबसे ज्यादा तो आप यही कहते मीथेन होता, उपरोक्त सभी ना होता तो भी हम लोग मीथेन ही कहते, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि फसल लॉगिंग विधि क्या है। फसल लॉगिंग विधि क्या होता है दोस्तों, फसल लॉगिंग विधि ये क्या है।
दोस्तों ये मेथड होता है कि जो फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, कि फल के उत्पादन के लिए उस पौधे में क्या चीज की आवश्यकता है, कौन कौन से तत्व की आवश्यकता है, इसके जानने की ही क्रिया को फसल लैगिंग विधि कहते हैं। अगला है फसल पकने में सहायक हार्मोन्स इनमें से कौन सा है। दोस्तों जब फसल पक जाती है तो उसके लिए एक हार्मोन्स भी होता है ना, तो इसको पकाने के लिए एक हार्मोन्स होता है जो उत्तरदायी होता है दोस्तों, इसे कहते हैं एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। ये आपका हार्मोन्स होता है जो कच्चे फलों को पकाने और उसके संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी, काली मिट्टी दोस्तों किसके लिए होती है? तो जूट तो होगा नहीं, यहाँ पर कपास जरूर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कपास के लिए होती है दोस्तों। और काली मिट्टी को ट्रॉपिकल ब्लैक या रेगुड मिट्टी या ट्रॉपिकल चेरोनोजम आदि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दिया है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। मतलब आईसी चिपें जो लगी थी वो कौन से डिजिटल कंप्यूटर में थे? तो दोस्तों ये आपके लिए थे IBM 1620। IBM 1620 जो आपका है, ये IBM से ही आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो आपका है उसी से निर्मित आपका है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है जो कि आईसी चिप से था। अगला है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों ये होता है स्पेस शटल में। किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर स्पेस शटल। दोस्तों याद रखिए ये कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। क्या? कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से 0 से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान को ही क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो अवशोषित करती है वो कौन सी करती है? तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, और इन किरणों को कहा जाता है अल्ट्रावायलेट किरणें। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है दोस्तों, है ना, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो हरित ग्रह प्रभाव को क्या करते हैं? सोख लेते हैं। ये आपके जो आपकी ओजोन परत होती है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ये बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होती है वो आपकी होती है, देखिए मीथेन के साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। तो जो आपके एग्रो पार्क हैं वो आपके कहाँ कहाँ पर हैं? देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका हापुड़ है और आपके कहाँ पर है? आपका सहारनपुर। हापुड़ और सहारनपुर, साथ में दोस्तों लखनऊ वाराणसी में एग्रो पार्क है। तो इसमें तो सभी हो जाएंगे भाई, हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी। है कोई ऑप्शन? है तो सभी तो है। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी, सहारनपुर में और वाराणसी, सभी जगह है। अगला है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया था? बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, 18 मई 1974 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जैसलमेर जो आपका किया गया था पोखरण से किया गया था। अगला दिया गया है कि वर्ष 2060 तक जो शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? मतलब 2060 तक क्या होगा कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जित हो रही है वो नहीं होंगी, शून्य हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा करने वाला दोस्तों ये है आपका सऊदी अरब, इसने घोषणा किया है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोस्तों ये लिखी गई है, यहाँ पर आंसर क्या होगा 145 नंबर में? अरविंद नारायण मिश्र और अतुल चंद्रा। ठीक है, अरविंद नारायण मिश्र और अतुल चंद्रा हैं। तो दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन तो आपको दिया नहीं गया है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगर यहाँ पर ऑप्शन ये होता A + B दोनों, तो आप लोग आंसर यहाँ पर क्या लगाते? A + B दोनों लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन डी लगाइएगा। वैसे इनमें से क्या है? शुद्ध होना चाहिए, इनमें से A और B दोनों होना चाहिए था। A और B ऐसे नोट कर लेना चाहिए था। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 146 नंबर में बी हो जाएगा हैदराबाद। मतलब भारत के पूर्व कप्तान और हैदराबाद के जो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद हजरुद्दीन ने, ये आपके हैं तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक आप रिकॉर्ड प्रमाणित किया है। तो इसको ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ये 56.10 फीट का आपका है, वजन है 9 टन का है दोस्तों, और ये चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये बताइएगा अयोध्या कैंट आपने पहली बार नहीं बहुत बार पढ़े हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर फैजाबाद हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके सौरभ गांगुली। क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली। अगर निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी भैंस का जो बछड़ा है ये पैदा हुआ है? ये टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा किया गया है दोस्तों। ये भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा है। और ये आपका दोस्तों याद रखिए गुजरात में है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और यहाँ पर ये सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है दोस्तों। ये जो फार्म आपका है ये सोमनाथ जिले के धनेज गांव में है।
अगला, देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ये देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है। अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपके नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में है। और याद रखिएगा कि 2021 में जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उन्होंने नागपुर की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में यहाँ पर किया है। तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बताइएगा आप लोगों का स्कोर कितना रहा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन जो आपके थे 50 क्वेश्चन, और हमारा टारगेट रहता है कि अगर आपके 35 आ रहे हैं तो अच्छा आ रहा है, लेकिन माइनस मार्किंग दोस्तों 1/2 आपकी रहती है। तो इसके हिसाब से आप बताइएगा कि आपका जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है ना इस टेस्ट। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। लाइक शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें।